हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे रीड का 2015 का क्वेश्चन पेपर सेट सी लेवल 2 का, जिसमें साइंस आज हम करेंगे साइंस का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चन में, इन विच ग्रुप ऑफ द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से में इंक्लूड होते हैं? प्रोटिस्टा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ मैच्योर एंड डेवलप्ड ओवरी इज नोन एज। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं सीड, एंडोस्पर्म, फ्रूट, एम्ब्रोय। बीज, एंडोस्पर्म, फल या भ्रूण। फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी नहीं है? हमें पता सनलाइट भी जरूरी है। इसने पूछा नहीं, क्या जरूरी नहीं है? तो सनलाइट भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता है कि एज अ बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। इसका आंसर होएगा सी, डी। 124 क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब गोल्गी अपरेटस। गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस को डिस्क्राइब किया था, और ये वर्ड हम गोल्गी से गोल्गी ध्यान रखकर भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम कॉजेज हुपिंग कफ डिसीज इन ह्यूमन। हुपिंग कफ मतलब काली खांसी की दिक्कत किस वजह से होती है? तो ऑप्शन नंबर है इसका ब्रोडीटेला परटूसिस। ब्रोडीटेला परटूसिस की वजह से काली खांसी का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन में किस टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्वेटिंग के लिए? तो इसका आंसर है एक्राइन। ऑप्शन नंबर सी। एपोक्राइन होती है जो कि हेयर फॉलिक मतलब कि जो आपके हेयर में स्वेटिंग होती है उसकी वजह से होती है। ठीक है। डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? हमें पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से, बेरी बेरी होती है बी की वजह से, स्कर्वी होती है सी की वजह से, रिकेटस होती है डी की वजह से। तो इसका आंसर आएगा विटामिन डी का डी, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 128, नाइट ब्लाइंडनेस में हमें पता है कि धुंधला दिखता है, बेरी बेरी में वीकनेस आ जाती है, शॉर्ट टर्म ब्रेथनेस हो जाती है, स्कर्वी में जाज से मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, रिकेटस में बोन्स वीक हो जाती हैं बहुत ज्यादा। कईयों की बोन्स जो मुड़ती हैं मतलब फोल्ड मतलब कि टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, वो रिकेटस की वजह से होती है। इन विच एनिमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्डिंग। बर्डिंग की वजह से किसमें रिप्रोडक्शन होती है? कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? हाइड्रा में बर्डिंग की वजह से होती है। बर्डिंग में होता है कि एक प्लांट होता है, उसके यहाँ पर ये बर्ड्स ग्रो करते हैं, ये बर्ड अलग से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद फिर ग्रो करते हैं और इनके अगेन बर्ड्स बनते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स मैच्योरेशन ऑफ एग इन ओवरी। ओवरी में एग मैच्योरेशन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एफएसएच। एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है? गोनेरिया।
एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप हमने सुनी है रबी और खरीफ क्रॉप, क्रॉप आर से याद रखना, रबी रजाइयां जो कि हम विंटर में यूज करते हैं ये अक्टूबर से लेके मार्च तक की होती है और ये जून से लेके सितंबर तक की होती है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो ये क्या नाम है, मेज मक्का होता है जो कि खरीफ क्रॉप का पार्ट है, हमें सर्दियों में मक्का पूरा मिलता है ना, मक्का खरीफ क्रॉप का पार्ट है। ये सब क्या है बाकी रबी क्रॉप की, अलसी मटर चना ये सब रबी क्रॉप के पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड, ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, स्मृति विधि, प्रक्षेपण विधि, मूल्यांकन विधि, कहानी विधि। कहानियां अब सुनाई जाती है, मूल्यांकन भी अब किया जाता है, प्रक्षेपण भी अब किया जाता है, मतलब प्रोजेक्टिव मेथड प्रोजेक्ट के थ्रू। और स्मृति विधि है जो कि पहले की जाती थी, टीचर्स कहते थे चलो पढ़ लो, कोई ज्यादा इतना मेथड नहीं यूज करते थे। आज के टाइम में अगर एक छोटे बच्चे को पढ़ाना होता है प्ले स्कूल में तो प्ले वे मेथड कंप्लीट यूज किया जाता है उसको पढ़ाने के लिए, अलग अलग ड्राइंग्स की जाती है, अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है। फील्ड मेथड चले हैं कि बच्चे को कहीं ले जाकर ट्रिप पे ले जाकर उनको दिखाओ, जगहों के बारे में बताओ, इवैल्यूएशन करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल फील्ड, को एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड, ये इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है एजुकेशनल और को एजुकेशनल में ये भी आ गया ये भी आ गया और ऑल सब्जेक्ट भी एजुकेशनल में आ जाते हैं, इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग एड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द विजुअल इक्विपमेंट। विजुअल इक्विपमेंट मतलब कि दृश्य उपकरण जिसे सिर्फ देखने में यूज नहीं कर सकते, प्रोजेक्टर देखने का है, नोट पूछा है, इस चीज को जरूर ध्यान देना। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में नोट वर्ड नहीं पढ़ के बस विजुअल इक्विपमेंट देखा, फिल्म स्ट्रिप देखा, चलो टिक मार्क। जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना, फिल्म स्ट्रिप भी है, प्रोजेक्टर भी है, पोस्टर भी है, ये सब विजुअल इक्विपमेंट का है। बट ग्रामोफोन ओनली लिसनिंग में आता है, ये विजुअल का नहीं है, ये लिसनिंग का पार्ट है, ऑडियो का पार्ट है। अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एरिया ए, एक फोर्स अगर एरिया ए पे लगता है, इफ द फोर्स इज डबल्ड, हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। उन्होंने क्या फोर्स को डबल कर दे और एरिया को हाफ कर दें, मतलब आपने फोर्स को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, ये डिवाइड में यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू एफ अपॉन में ए, द रिजल्टेंट प्रेशर विल बिकम बी द ऑफ इनिशियल प्रेशर। रिजल्टेंट क्या बनेगा, अब ये फोर्स अपॉन में एरिया तो है ही पर 4 टाइम्स हो गया ना प्रेशर का, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्रेशर 4 टाइम हो जाएगा। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. It's another end. Wooden spoon को अगर हम डिप करते हैं एक आइसक्रीम में तो इसका अदर एंड क्या है, becomes cold by the process of convection, नहीं, becomes cold by the process of radiation, no, becomes cold by the process of conduction, no, doesn't become cold, yes। क्या संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा ही नहीं होएगा, वो ठंडा नहीं होगा क्योंकि वो वुडन हीट का कंडक्टर नहीं है, नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट। और हमें ये चीज पता है कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन होता है जिसमें हीट सॉलिड में पास ट्रांसफर हो, कन्वेक्शन होता है जब हीट लिक्विड में होती है, लिक्विड में ट्रांसफर होती है, रेडिएशन होता है जब हीट विदाउट मीडियम,
विदाउट मीडियम ट्रांसफर करे। फॉर एन एग्जाम्पल सन से जो हमें हीट रेडिएशंस आती हैं वो हमें विदाउट मीडियम भी ट्रांसफर होती हैं, इसलिए उसे रेडिएशन बोलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल बनती है, तो इसमें से होएगा ये दोनों ऑप्शन कट। ठीक है, बिहाइंड द मिरर या इनलार्ज, इनलार्ज नहीं बनती, सेम साइज की बनती है। अब हमारी इमेज कोई बड़ी तो नहीं बनती, इसलिए ये भी कट, आंसर आएगा बी। आभासी नहीं वास्तविक नहीं बनती, आभासी बनती है, इसलिए इन दोनों में से ऑप्शन है दर्पण के पीछे या आवर्धित, ये बीम के साइज के बराबर, बीम के साइज के बराबर बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है। द लिमिट ऑफ ऑडियोबिलिटी फॉर हेल्थी ह्यूमन इज, एक हेल्थी ह्यूमन को कितना सुनता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जो मिनिमम होता है, 20 हर्ट्ज से भी जो मिनिमम होती है वो होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। फुल नेम ऑफ एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डोल, प्रकाश उत्सर्जक डोल, प्रकाश उत्सर्जक ड्रम, लाइट एमिटिंग डायनामो, ये लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में तो नहीं चेंज करता। इलेक्ट्रिक सेल करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो उसके अंदर केमिकल फील होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल जो हम वॉच में रिमोट्स में यूज करते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, सन से डिस्टेंस बताना है तो हमें पता है पहला मरकरी, बुध, सॉरी पहला मरकरी है, सब में मरकरी दे रखे, इसमें पहला विनस दे रखे, बी कट हो जाएगा। सेकंड विनस है, अर्थ थर्ड नंबर पे आती है, तो ये इन्होंने सेकंड में अर्थ दे दिया। अब ये दोनों सेम है, थर्ड पे अर्थ आती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी ए भी कैंसिल। पहला आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, रेलिएबिलिटी, रेलिएबिलिटी है, रेलिएबिलिटी में होता है कि अगर एक बच्चे के टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं तो कोई दूसरा टीचर भी उस चीज को, उस टेस्ट को चेक करता है तो उसके 40 मार्क्स आएंगे, थर्ड टीचर भी टेस्ट करता है चेक तो उसके 40 मार्क्स आएंगे, फोर्थ भी करते तो 40 मार्क्स आएंगे, मतलब कि उसकी रेलिएबिलिटी बनी हुई है। वैलिडिटी की जो टेस्ट बनाया उसका ऑब्जेक्ट सर्टेन है या नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है, सब्जेक्टिविटी पार्ट नहीं है गुड टेस्ट का किसी का भी, मतलब व्यक्तिपरकता। द प्रोसेस यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ राइस फ्रॉम द पैडी स्टॉक्स इज, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है, हस्चन, हैंड पिकिंग नो, विनोइंग निष्पावन नो, थ्रैशिंग या सीविंग, थ्रैशिंग, थ्रैशिंग का यूज होता है पैडी स्टॉक्स को अलग करने के लिए। वन ऑफ द स्टेप्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फिल्ट्रेशन।
तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? आसवन विधि, संघनन विधि, वाष्पन विधि, निस्यंदन विधि। तो इसका आंसर है वेपोराइजेशन। अगर आपको हिस्ट्री का इंसिडेंट याद हो, गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसमें उन्होंने वेपोराइजेशन करके सोल्ट बनाया था और सोल्ट टैक्स पे लगे टैक्स को रिमूव करवाने के लिए बनाया था। The chemical substance present in the calamine solution that is applied on the skin to neutralize the effect of an ant bite is। चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलामाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आएगा जिंक कार्बोनेट। द ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज। एसिड ड्रेन के लिए कौन से ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है? H2O, CO, SO2 या CO2? H2O है, CO2 है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एयर के ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाटर वेपर से सबसे मिलकर बनाती है, और नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर से मिलकर नाइट नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। द पेयर ऑफ थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक इज। पेयर ऑफ थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। द फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इन किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट इज। किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट है हाईएस्ट